मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी। मैं आपके बीच BNSS 2023 का चैप्टर 4 सेक्शन 30 से लेकर 34 के बीच में कुछ पुलिस अधिकारियों के पावर के बारे में बताता है, ड्यूटी के बारे में बताता है। उसके अध्ययन के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। यह छोटा सा चैप्टर जो कि CRPC का चैप्टर 4 भी रहा है, लगभग सभी सामान्य सेक्शन जो CRPC में रहे हैं वही अब BNSS 2023 के चैप्टर 4 में समाहित किए गए हैं। इसमें चैप्टर 4 BNSS का सेक्शन 30 जो कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों के बारे में बताता है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का जिले का जो होगा वही उसके पास वही पावर होगा जो थाने का भार सहायक अधिकारी वगैरह है। मतलब जो पावर थाने का इंचार्ज के पास पावर होता है, इसमें दिया हुआ है कि पूरे अपने सीमा के अंतर्गत पूरे जितना उसका पावर जिले में कार्य क्षेत्र का अधिकार होगा वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का पावर होगा, वो अपना ड्यूटी एक्ट पालन कर सकेगा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के शक्तियों का बारे में 36 सेक्शन था CRPC में, वो सेक्शन अब 30 हो गया है BNSS में। फिर आता है सेक्शन 31 BNSS का जो कि पब्लिक बाउंड किया गया है। पब्लिक बाउंड ड्यूटी बताया गया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट और पुलिस की जनता को सहायता करने के लिए कहा गया। जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी? जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर पब्लिक को बाउंड किया गया है। जहाँ शांति भंग की आशंका हो, जहाँ किसी को गिरफ्तार करने की कोई भाग रहा हो, गिरफ्तार करने की आवश्यकता हो तो जनता भी सहयोग करेगी। मजिस्ट्रेट और पुलिस के बारे में ये बाउंड किया गया है पब्लिक के लिए। फिर आगे आता है सेक्शन 32 जो है BNSS का है। इसमें पुलिस अधिकारी से भिन्न व्यक्ति को जैसे वारंट के निष्पादन के लिए अन्य पुलिस अथॉरिटी से अलग हट करके किसी को नियुक्त करने का पावर कोर्ट को, पुलिस को, कि वारंट कैसे निष्पादन हो उसके बारे में सेक्शन 32 बताता है, जो कि सेक्शन 38 रहा है CRPC का। इसमें सेक्शन 38 जो CRPC का था, पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट है तब कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकता है यदि वह व्यक्ति जिसे वारंट निर्दिष्ट किया गया है। यदि पुलिस से भिन्न व्यक्ति को वारंट के निष्पादन के लिए ड्यूटी दी गई है तो उसमें भी यह दिया गया है कि उसमें सहायता की बात कही गई है। तब कोई भी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति जो है पब्लिक के बारे में कहा गया है, उसमें भी सपोर्ट करेगा, बताएगा, सहायता करेगा। किसको? जिसको कि डायरेक्शन दिया गया है पुलिस से भिन्न व्यक्ति है और वो उसकी ड्यूटी दी गई है निष्पादन करने के लिए वारंट की, तो जनता भी सहायता करेगी। जिसके बारे में वो पूछताछ करे या व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट जारी हुआ है वह कहाँ रहता है, कैसे है, उसके बारे में जनता को जानकारी है तो वो बताने को बाध्य होगी। ये बाउंड किया गया है पब्लिक को। सेक्शन 33 आता है कुछ अपराधों की इत्तिला का जनता द्वारा दिया जाना है। कुछ अपराधों की इत्तिला यानी सूचना, इंटीमेशन जो है, कुछ अपराधों का इंटीमेशन जनता द्वारा दिया जाना है। ये एक सेक्शन बनाया गया जो सेक्शन 33 है BNSS का और सेक्शन 39 CRPC का रहा। इसमें शांति भंग वगैरह है, देशद्रोह वगैरह के बारे में जो कुछ सेक्शन हैं, इसमें जो है पब्लिक के माध्यम से कुछ अपराधों की इत्तिला का जनता द्वारा दिया जाना, पब्लिक के बीच में पब्लिक के माध्यम से इंटीमेशन सूचना दिया जाना। कुछ सेक्शन इसमें अलग अलग दिए हुए हैं। 121 से 126 जैसे रहा है IPC का है और उसी तरीके से अब सेक्शन जो बदल गए हैं उनके बारे में है। शांति भंग वगैरह के बारे में है, उनको सूचना देना। तो ये पब्लिक के बीच में नोटिस भेजना, सूचना देना के बारे में ये सेक्शन बताता है। फिर आता है सेक्शन 34 है ग्राम न्यायालय में जो गांव में नियुक्त ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट
अगर किसी गांव में लिखा हुआ है किसी ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी और ग्राम के निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को जो भी निकटतम हो कोई भी जानकारी जो उसके पास लिखित हो उसको तत्काल सूचित करने। इसमें भी पब्लिक को बाउंड किया गया है कि गांव में रहने वाला आदमी या गांव में कोई नियुक्त अधिकारी है गांव की सुरक्षा के लिए या गांव का आम आदमी भी है तो उसके बारे में यदि कोई जानकारी है, कोई भी किसी तरीके का अपराध होने वाला हो या हो चुका हो उसकी जानकारी हो तो उसको मजिस्ट्रेट के पास निकटतम पुलिस थाने में निकटतम मजिस्ट्रेट के पास सूचना देने के लिए बाध्य होगा। ये छोटा सा चैप्टर रहा चैप्टर 4 BNSS का, जो कि चैप्टर 4 था CRPC का, सेक्शन 30 से लेकर 34 BNSS का, जिसके बारे में थोड़ा अध्ययन किया गया। और फिर आगे पुनः किसी अन्य टॉपिक पर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।